दोस्तों नवंबर 2022 में बेलारूस के फॉरेन मिनिस्टर व्लादिमीर मेकाई की अचानक मौत की खबर ने सभी को हैरान कर दिया था। कुछ रिपोर्ट्स में उनकी मौत का रीजन हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन जब गवर्नमेंट अथॉरिटी से मेकाई के डेथ की मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी गई, उन रिपोर्ट्स को पब्लिक करने के लिए बोला गया, तब गवर्नमेंट ने रिपोर्ट्स को डिस्क्लोज करने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह है कि मेकाई ने कुछ दिन पहले ही पुतिन की एक पार्टी में शिरकत की थी और जल्द ही वो पोलैंड में होने वाली सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन की अहम बैठक में पार्टिसिपेट करने वाले थे। इस पूरे इंसिडेंट से बेलारूस के लोकल न्यूज़पेपर्स में ये खबर फैलने लग गई कि मेकाई की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि उसको रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी FSB की लैब में तैयार किए गए पॉइजन से मारा गया था। खबरों में ये भी बताया गया कि मेकाई को रूस के एक ऐसे प्लान के बारे में पता चल गया था जो शायद उसे पता नहीं चलना चाहिए था। और दोस्तों, मेकाई की मौत के कुछ दिन के अंदर ही रशिया का वो प्लान भी लीक हो गया। इस प्लान में और कुछ नहीं बल्कि 2030 तक बेलारूस को हत्या कर उसको क्राइमिया की तरह रशिया में शामिल करने का प्लान था। दोस्तों, ये बात इसलिए भी अचंभित कर देती है क्योंकि बेलारूस और रशिया लॉन्ग टर्म एलाइज रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर रशिया, जिसके प्रेजेंट में कुछ बचे खुचे मित्र देश ही हैं, उनमें से एक बेलारूस को आखिर वो क्यों हड़पना चाहता है? आखिर छोटे से बेलारूस में ऐसा क्या है जो उस पर रूस कब्जा करना चाहता है, और क्या बेलारूस के जरिए रूस नेटो को धमकाना चाहता है? इसके अलावा आखिर पुतिन का वो 3 स्टेज का प्लान क्या है जिसके जरिए वो बेलारूस के एनेक्सेशन को अंजाम देंगे और खुद बेलारूस की सरकार के कानों कान तक इसकी खबर नहीं होगी। दोस्तों, इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कैसे बेलारूस इस एनेक्सेशन को बचाने के लिए पोलैंड और बाकी नेटो कंट्रीज से पंगा ले रहा है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही सबसे आखिर में बेलारूस के फॉरेन मिनिस्टर मेकाई की मौत के पीछे की कॉन्स्पिरेसी को समझने की भी कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों रशिया ने मेकाई को मरवाया। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अब इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। और अगर आपने अभी तक वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख पाए। और आइए अब वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। रशियाज एनेक्सेशन प्लान इन 3 स्टेजेस। दोस्तों, बीते साल यूक्रेन के न्यूज़पेपर कीव इंडिपेंडेंट में सबसे पहले रूस के लीक डॉक्यूमेंट्स को लेकर खबर पब्लिश हुई थी, जिसमें लिखा था कि रूस 2030 तक बेलारूस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट 17 पेजेस के थे, जिससे अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के जर्नलिस्ट ने मिलकर इस पूरे प्लान के बारे में पता लगाया था। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार पूरा प्लान 3 स्टेजेस में तैयार किया गया था, जिसमें पहली स्टेज थी बेलारूस में रशियन आइडेंटिटी को बढ़ाना और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम करना। ये प्लान 2022 तक ही एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था और अपने इस प्लान में रूस काफी हद तक कामयाब भी हुआ है। आज बेलारूस में रशियन कल्चर काफी बढ़ गया है और रशियन लैंग्वेज को बेलारूस की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी प्राप्त है, क्योंकि दोनों देश एक समय पर सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। तो ऐसे में कल्चरल ट्रेंड को लेकर पहले से ही दोनों देशों में समानताएं देखने को मिलती है। लीक डॉक्यूमेंट्स के अनुसार रूस का सेकेंड प्लान 2022 से 2025 तक चलेगा और इस प्लान के तहत रूस बेलारूस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री सेक्टर्स में अपना दबदबा कायम करेगा। इसके अलावा दोनों देशों में कॉमन करेंसी लागू करना और एक जैसा टैक्स सिस्टम लेकर आना भी रूस के प्लान का हिस्सा है। रूस का ये प्लान भी काफी जोरों शोरों से चल रहा है और पिछले कुछ समय में रूस ने बेलारूस में जमकर रशियन पासपोर्ट्स बांटे हैं। बेलारूस की आर्मी में धीरे धीरे रशियन आर्मी के रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसका प्लान है कि जल्द ही बेलारूस के सभी मिलिट्री बेसेस और इंस्टॉलेशंस को वो अपने देश में शिफ्ट कर लेगा। दोस्तों, बात करें तीसरे स्टेज की, तो इसका टाइम पीरियड 2025 से 2030 तक रहेगा, जिसमें दोनों देश कॉमन कल्चर शेयर करेंगे और लैंग्वेज, मीडिया और एजुकेशन के जरिए रूस बेलारूस को पूरी तरह से एनेक्स कर लेगा। रूस धीरे धीरे मीडिया कंट्रोल की पावर अपने हाथ में ले लेगा और एजुकेशन सिस्टम में तो रूस ऑलरेडी बदलाव कर रहा है और आज बेलारूस के बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रशियन सिलेबस भी फॉलो किया जाने लगा है। बेलारूस के अधिकतर स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए रूस का ही रुख कर रहे हैं और कुछ समय में बेलारूस के कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करना भी रूस के प्लान का पार्ट है। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि अपने पूरे प्लान में रूस कहीं पर भी ताकत या आर्मी का यूज नहीं करेगा और ये सब रूस इतनी सावधानी से करेगा कि दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। यानी रूस अपनी आर्मी के बजाय कल्चरली बेलारूस को एनेक्स करेगा ताकि जब रशियन पॉलिसी की बेलारूस में इम्प्लीमेंटेशन की जाए तो तब तक बेलारूसियंस खुद को रशियन आइडेंटिटी का हिस्सा मान चुके हों और रशिया के एनेक्सेशन को सहजता से स्वीकार कर लें, किसी भी तरह के विरोध के बिना। लेकिन दोस्तों, शायद आप भी सोच रहे होंगे कि छोटे से बेलारूस को लेकर आखिर रूस ये सब प्लान क्यों कर रहा है, आखिर क्या वजह है जो रशिया इतना बड़ा खतरा मोल लेने के लिए तैयार है और आखिर बेलारूस में ऐसा है क्या जो रशिया इसकी तरफ इतना आकर्षित हो रहा है। आइए अब इसे जानने की कोशिश करते हैं। Why is Belarus so important to Russia? Geographical location। दोस्तों, रशिया का बेलारूस को एनेक्स करने के पीछे के कारणों को समझने के लिए हमें इसकी ज्योग्राफी को समझना होगा, क्योंकि ज्योग्राफी को समझकर आपको आधी चीजें पहले ही क्लियर हो जाएंगी। दरअसल दोस्तों, बेलारूस यूरोपीय महाद्वीप का हिस्सा है और रूस यूक्रेन के अलावा
पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया के साथ अपना बॉर्डर भी शेयर करता है। ये तीनों ही देश आज नेटो के मेंबर्स हैं और इसी कारण रूस की बेलारूस में दिलचस्पी बढ़ रही है। दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा कि रूस का वेस्टर्न कंट्रीज के नेटो अलायंस के साथ 36 का आंकड़ा रहता है और रूस को लगता है कि यदि उसने बेलारूस पर कब्जा कर लिया तो इससे नेटो के 3 देशों के बॉर्डर पर वो अपनी सेना तैनात कर सकता है और नेटो कंट्रीज के साथ वो 1250 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करने लगेगा, जिससे कहीं ना कहीं यूरोप में रूस का दबदबा बढ़ेगा और इसके साथ ही वेस्ट, जो हमेशा से रशिया के प्रति आक्रामक रहता है, उसकी इस आक्रामकता में भी थोड़ी लगाम लगेगी। और दोस्तों, प्रेजेंट में चल रही रशिया यूक्रेन वॉर में भी बेलारूस की स्ट्रैटेजिक लोकेशन का फायदा रशिया को मिल रहा है, क्योंकि बेलारूस उन चंद देशों में से है जो रशिया को इस युद्ध में सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए वो रशियन आर्मी को अपनी जमीन इस्तेमाल करने की परमिशन भी दे रहे हैं। आज रूस की आर्मी बेबाक होकर बेलारूस में घूम रही है और बेलारूस ने रूस को अपने एयर बेसेस यूज करने की मंजूरी भी दे दी है। आज के समय करीब 30,000 रूसी सोल्जर्स बेलारूस की सीमा के अंदर तैनात है एंड इवन आज की डेट में रशिया की न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी बेलारूस में तैनात है। दोस्तों, जो एडवांटेज रशिया बेलारूस की पोजीशन का उठा रहा है, वो इस एडवांटेज को हमेशा के लिए कैश करना चाहता है। यानी कि आज रशिया को कई प्रकार की डील्स और छूट व्यापार में बेलारूस को देनी पड़ती है ताकि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल उसे युद्ध में करने दे। इसीलिए पुतिन चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए बेलारूस को अपना हिस्सा बनाकर इन डील्स और छूट से बच सके। इसीलिए रशिया बेलारूस को एनेक्स करना चाहता है। नंबर 2, सुवाल्की। दोस्तों, इसके अलावा पोलैंड और लिथुआनिया के बीच एक बॉर्डर है जिसे सुवाल्की कहा जाता है और ये रीजन रशिया और नेटो कंट्रीज के बीच बफर जोन का काम करता है और ऐसा माना जाता है कि यदि फ्यूचर में कभी रूस और नेटो के बीच युद्ध होता है तो सुवाल्की रीजन को युद्ध के मैदान के लिए चुना जा सकता है। सुवाल्की की सीमाएं भी बेलारूस से लगती हैं, तो ऐसे में यदि बेलारूस पर कब्जा कर लिया जाए तो इससे कहीं ना कहीं मिलिट्री बेनिफिट्स मिलेंगे और रशिया अपनी आर्मी सुवाल्की में आसानी से और काफी जल्द डिप्लॉय कर पाएगा। नंबर 3, इंडस्ट्रीज। दोस्तों, यूएसएसआर जब कोलैप्स हुआ, इसके बाद बेलारूस पोस्ट यूएसएसआर की उन टॉप कंट्रीज में थी जिनकी इंडस्ट्रियल जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा थी। बेलारूस की इंडस्ट्रीज हमेशा से उसकी बैकबोन थी और जब रशिया यूक्रेन वॉर के समय रशिया पर वेस्ट के सैंक्शंस लगे थे, तब रशिया को बेलारूस की इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज की जरूरत महसूस हुई, जिसका बना हुआ सामान वो दूसरे देशों से लेता था। इसीलिए रशिया बेलारूस पर कब्जा कर उसकी इंडस्ट्रीज को यूज कर कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहता है और ऐसा करने के बाद अगर वेस्ट रशिया पर सैंक्शंस लगाए तो रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और रशिया का रॉ मटेरियल और बेलारूस की इंडस्ट्रीज उसे सेल्फ सफिशिएंट बना देंगी। नंबर 4, पॉपुलेशन। दोस्तों, इसके अलावा ये बात तो आप जानते हैं कि रूस की डेमोग्राफिक्स चीन और जापान की तरह तेजी से गिर रही है। आज रशिया दुनिया का सबसे बड़ा लैंडमास कंट्री होने के बावजूद सिर्फ 14 करोड़ की पॉपुलेशन लिए हुए है। यहाँ पर यंग वर्क फोर्स की काफी कमी है जो फ्यूचर में और कम हो जाएगी और इसीलिए रशिया बेलारूस पर कब्जा कर यहाँ के 90 लाख लोगों की मैन पावर को यूज करना चाहता है। दोस्तों, रशिया में मैन पावर की कितनी कमी है इसका अंदाजा आपको प्रेजेंट में चल रहे वॉर से ही लग जाएगा, जब रशिया को जबरदस्ती विदेशी इमिग्रेंट्स को युद्ध में भेजना पड़ रहा है और साथ ही प्राइवेट मिलिट्री को हायर करना पड़ रहा है। नंबर 5, सिक्योरिटी। दोस्तों, बेलारूस को एनेक्स करने की एक और बड़ी वजह रूस की अपनी सिक्योरिटी भी है, क्योंकि बेलारूस यदि रूस का हिस्सा बन जाता है तो इससे रूस का बॉर्डर और बड़ा हो जाएगा और इससे रूस को न सिर्फ यूक्रेन को घेरने में मदद मिलेगी बल्कि बाकी नेटो देश भी रूस के सामने थोड़े झुक जाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पोलैंड और बेलारूस में कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ रहा है और आज यदि बेलारूस की जगह रूस होता तो शायद पोलैंड अपनी लिमिट्स में रहता और रूस को आग दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाता। और दोस्तों, यदि फ्यूचर में कभी नेटो कंट्रीज मिलकर बेलारूस पर अटैक कर देते हैं तो ये रूस के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। नंबर 6, इंटेलिजेंस एजेंसी। दोस्तों, रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी एफएसबी वर्ल्ड की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक मानी जाती है, लेकिन रूस अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को और एक्सपैंड करना चाहता है। बेलारूस पर कब्जा कर रूस वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीपी को भी एफएसबी के साथ मर्ज कर देगा और इससे बेलारूस के पास जितनी भी खुफिया इन्फॉर्मेशन होगी वो सभी रूस को आसानी से मिल जाएगी और ऐसा करने से रूस वेस्ट की CIA और MI6 जैसी खुफिया एजेंसीज को भी टक्कर दे पाएगा। और दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब रशिया बेलारूस के बारे में ऐसा ख्याल रखता है, उसे कब्जे में लेना चाहता है, तो बेलारूस तो यहाँ पर थोड़ा चौकन्ना हो चुका होगा, कुछ प्लान कर रहा होगा, है ना? लेकिन दोस्तों, यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि बजाय बेलारूस के सावधान होने के यहाँ के प्रेसिडेंट आज भी पुतिन के पक्के दोस्त बने घूम रहे हैं। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको आज की डेट में रूस की कठपुतली बने घूम रहे हैं? आइए अब इसे समझते हैं। हिस्ट्री ऑफ बेलारूस एंड रोल ऑफ लुकाशेंको। दोस्तों, बेलारूस में पिछले 3 दशक से लुकाशेंको वहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए हैं
और कहने को तो बेलारूस में इलेक्शन होते हैं, लेकिन ये इलेक्शन महज एक औपचारिकता बनकर रह गए हैं। बेलारूस में लुकाशेंको ने लोकतंत्र की हत्या कर डिक्टेटरशिप लागू कर दी है और हर बार धांधलेबाजी करके वो फिर से प्रेसिडेंट बन जाते हैं और 2020 में लुकाशेंको लगातार छठी बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत दर्ज कर बेलारूस के प्रेसिडेंट बने थे। आज के समय लुकाशेंको और व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुत गहरी दोस्ती मानी जाती है और ये दोस्ती कोई नई नहीं है, बल्कि यूएसएसआर के टाइम से चली आ रही है। आलम यह है कि कई बार तो वेस्टर्न मीडिया में रूस और बेलारूस को एक ही देश बता दिया जाता है। दोस्तों, साल 1991 में सोवियत संघ के अलग होने के बाद बेलारूस एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था और साल 1994 में पहली बार बेलारूस में आम चुनाव हुए और उसमें अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बहुमत से जीतकर सरकार बनाई। लुकाशेंको को सरकार बनाने में रूस का भी पूरा सपोर्ट था और बेलारूस में हमेशा से ही ऐसे लोग रहे हैं जो रशियन कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस्ड हैं। लुकाशेंको के सत्ता में आने के बाद लगातार रूस और बेलारूस के संबंधों में मिठास आने लगी। हालांकि 2014 में बेलारूस का झुकाव यूरोपियन यूनियन की ओर अधिक हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद बेलारूस को समझ आ गया कि रूस से पंगा लेना उसके लिए ठीक नहीं है। आज बेलारूस कई मामलों में पूरी तरीके से रूस पर निर्भर है और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की पूरी सप्लाई बेलारूस में रूस के द्वारा ही की जाती है और बदले में बेलारूस को भी रूस की मदद के लिए आगे आना पड़ता है और यही वजह है कि यूक्रेन वॉर में बेलारूस लगातार रूस का समर्थन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर नेटो कंट्रीज यूक्रेन को गुप्त तरीके से वेपन्स प्रोवाइड कर उसकी मदद कर रहे हैं। रूस को सपोर्ट करने के कारण पोलैंड और नेटो कंट्रीज के साथ बेलारूस के संबंध बिगड़ने शुरू हो गए हैं और अब एक तरफ जहां लुकाशेंको पुतिन के साथ थे, वहीं उनके फॉरेन मिनिस्टर व्लादिमीर मेकाई वेस्ट की हिमायती बने फिर रहे थे। उनका अप्रोच हमेशा से एंटी रशिया था और दोस्तों, उन्हें 2023 की शुरुआत में ही कहीं ना कहीं ये लग गया था कि पुतिन बेलारूस पर कब्जा कर लेंगे और इसे रोकने के लिए वे वेस्ट से मदद लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें पोलैंड में होने वाली सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन की अहम बैठक में पार्टिसिपेट करना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। दोस्तों, अब इसमें रशिया का हाथ है। ये कॉन्स्पिरेसी कितनी सच है कितनी झूठ ये हमें नहीं पता, लेकिन हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये देश अपने हित साधने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। अब अगर एक देश पर कब्जा करना है तो एक आदमी का बलिदान उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों, ये था हमारे रशिया का बेलारूस एनेक्सेशन प्लान के वीडियो का एंड। अब इसमें रशिया फाइनली कितना कामयाब होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए आप अपने ओपिनियंस इस टॉपिक पर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। कैसा लगा आपको ये वीडियो ये भी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।